वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्री आइकन में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज एग्रीकल्चर की क्लास नंबर 6 इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, सिंचाई की निम्न में से कौन सी विधि दबाव युक्त प्रणाली नहीं है? तो ये हो जाएगी चैक थाला। चैक थाला सिंचाई की दबाव युक्त प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगतता की आनुवंशिकी का समझने के लिए मेंडल ने किस फसल का सबसे अधिक अध्ययन किया? तो क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस फसल पर किए? तो वो हो जाएगा मटर पर। या किस पौधे पर किए? तो वो हो जाएंगे मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिटिकेल किसके बीच का संकर है? तो ट्रिटिकेल गेहूं और राई के बीच का क्रॉस है। अगला है, पछेती अंगमारी किसका महत्वपूर्ण रोग है? तो पछेती अंगमारी आलू का रोग है, जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस नामक कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण क्षारों के रिसाव में किसका निर्माण होता है? तो वो होता है अम्लीय मृदा का। अम्लीय मृदा का निर्माण पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण क्षारों के रिसाव में इसका निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खियों से है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खियों से है, वहीं मछलियों का संबंध पिसीकल्चर से होता है। अगला है, बायोगैस संयंत्र में सृजित होने वाली प्रमुख गैस है? तो बायोगैस संयंत्र में मीथेन गैस सृजित होती है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का पुष्प विन्यास कहलाता है? तो गन्ने का पुष्प विन्यास एरो कहलाता है। क्या कहलाता है? एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जोड़ा स्वपरागित फसलों का है? तो इसमें हो जाएगा गेहूं और धान, ये स्वपरागित होती हैं, वहीं और इनमें सभी कुछ परपरागित भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश किसे बोलते हैं? तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटाश बोला जाता है। इसमें पोटाश की मात्रा 60% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फसल का नाम बताएं जिसका उपयोग दाल व तेल दोनों के लिए होता है? तो सोयाबीन ऐसी फसल है जिसका प्रयोग दाल व तेल दोनों के लिए होता है। सोयाबीन में लगभग 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है, वहीं 20 से 22% इसमें तेल पाया जाता है। इसका सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, धान, गेहूं, गन्ना और बाजरा किस कुल के अंतर्गत आता है? तो जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं वो सब ग्रेमनी कुल में आती हैं, और इसका नया नाम पोएसी हो जाएगा, और इसे घास कुल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का समूह है? तो देखते हैं, ये हो जाएगा जिंक, लोहा, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएंगे। वहीं NPK ये प्राथमिक पोषक तत्व हो जाते हैं, और वहीं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये द्वितीयक पोषक तत्व हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस फसल के लिए पेड़ी को अपनाया जाता है? तो गन्ना हो जाएगा। गन्ना की पेड़ी होती है जिसे रेट्यूनिंग बोलते हैं। अगला है, बीजोपचार के लिए सामान्यतः थीरेम का उपयोग किस दर पर किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं। नेक्स्ट है, समय पर बोई गई गेहूं की फसल के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो समय पर बोई गई गेहूं की फसल के लिए 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 273, अर्धसाली गन्ना की फसल की अवधि होती है? तो अर्धसाली गन्ना की फसल की अवधि 18 माह होती है। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन्स के रूप में प्रयुक्त होने वाला खरपतवारनाशी कौन सा है? तो वृद्धि हार्मोन्स के रूप में प्रयुक्त होने वाला खरपतवारनाशी 2,4-D हो जाएगा। इसका 20 ppm से कम अगर छिड़काव हम करते हैं तो ये हार्मोन्स के रूप में कार्य करता है। वहीं अगर हम इसका 20 ppm से अधिक का छिड़काव करेंगे तो ये खरपतवारनाशी के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद फसल कब उगाई जाती है? तो जायद फसल फरवरी से मई के बीच में उगाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूसा 1509 किसकी किस्म है? तो पूसा 1509 धान की फसल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है,
फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी से होता है? यानी फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग जो होता है, ब्राउनिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो वो बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कपास में फंदा फसल के रूप में उगाई जाती है, तो हो जाएगी भिंडी। फंदा फसल उसे कहते हैं, मैन फसल के चारों ओर जो फसल उगाई जाती है उसे फंदा फसल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई विधि विकसित की गई, तो ड्रिप सिंचाई विधि सर्वप्रथम इजराइल में विकसित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वी कुरियन हो जाएंगे। वहीं एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। वहीं वी.पी. पॉल आईसीआर के प्रथम महानिदेशक थे। अगला है, गेहूं में बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवधि है, ये अवधि है 30 से 45 दिन के बीच, और इसीलिए 2,4-D का उपयोग गेहूं में बुआई के 35 दिन बाद हम करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रबी मक्का की उन्नत किस्म है, तो रबी मक्का की उन्नत किस्म हो जाएगी प्रभात। प्रभात रबी मौसम की मक्का की किस्म है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 283, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। अगला है, सुक्रोज का अणु बना होता है, यानी जो सुक्रोज होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है? तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम सूत्र होता है। अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है, बाद बाकी सभी फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सुपर फास्फेट में होते हैं, तो सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस वो होती है 16% और सल्फर और कैल्शियम। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, धूम्रनाल तकनीक संबंधित है, तो धूम्रनाल तकनीक तंबाकू से संबंधित है। अगला है, फसलों उत्पादन के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होता है, यानी फसल उत्पादन के लिए मृदा का सबसे अच्छा पीएच मान वो होता है 6.5 से 7.5 के मध्य। अगला है, तिलहनी फसलों में तेल संश्लेषण में किस पोषक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो वो होता है सल्फर तत्व के लिए। सल्फर तत्व तिलहनी फसलों में अवश्य ही डालना चाहिए। अगला है, मोन्था, इसका बॉटिकल नेम साइप्रस स्पेसीज का प्रवर्धन होता है, तो मोन्था का जो प्रवर्धन होता है वो होता है कंद के द्वारा। अगला है, गन्ने में बीज उपचार किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गन्ने में बीज उपचार वाबिस्टीन नामक रसायन से किया जाता है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 291, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्थित है कानपुर, कानपुर स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला है, NVPGR का पूरा नाम है, तो है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ हो जाएगा, IARI का मुख्यालय स्थित है, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित हो जाएगा? नई दिल्ली में। अगला है, पत्ती की कोरों पर बैंगनीपन किसकी कमी का लक्षण है? तो फास्फोरस की कमी के कारण पत्ते के कोरों पर बैंगनी रंग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 295, डोपोंग पौधा धान की रोपाई के कितने समय में तैयार हो जाती है? यानी धान की नर्सरी की एक उत्तम विधि है जिसका विकास फिलीपींस में हुआ, उससे तैयार धान की पौध कितने दिनों में तैयार हो जाती है? तो वह 11 से 14 दिनों में। अगला है, अरहर को सामान्यतः कहा जाता है, तो अरहर को सामान्यतः रेड ग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड ग्राम। अगला है, भंडारण के दौरान आलू में अंकुरण को रोकने का पदार्थ है, तो भंडारण के दौरान आलू में अंकुरण को रोकने के लिए हम साइकोसोल या CCC का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी खरीफ की फसल है? तो बरसीम, गेहूं, सरसों ये सब रबी की फसलें हैं, वहीं मूंगफली ये खरीफ की फसल है। अगला है, गन्ने की फसल गन्ने से सेंटों का रोप कर उगाई जाती है, जो कहलाती है वो कहलाती है अर्धसाली फसल। क्या कहलाती है? अर्धसाली फसल। सामान्यतः ब्रेड गेहूं में गुणिता का स्तर होता है, तो सामान्यतः ब्रेड गेहूं षष्ठ गुणिता होता है। क्या होता है? षष्ठ गुणिता। अगला है,
पूसा जय किसान किस्म है, तो पूसा जय किसान किस्म सरसों की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूसा जय किसान किसकी किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में आलू की फसल सामान्यतः प्रभावित होती है। तो उत्तर भारत में आलू की फसल सामान्यतः उच्च तापमान से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल बुआई के बाद लेकिन खरपतवारों से निकलने से पहले शाकनाशी का उपयोग कहलाता है, वो कहलाता है पूर्व अंकुरण उपयोग। अगला है, वर्तमान में वातावरण में CO2 की सांद्रता है लगभग, तो हो जाएगी 400 ppm। क्या हो जाएगी? 400 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक हैं, तो अनुवांशिकी के जनक मेंडल हो जाएंगे, वहीं फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल राज्य में पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान लगभग कितने समय पहले या कितने समय के लिए वैध होता है? तो ये होता है 3 से 10 दिन के लिए वैध होता है। अगला है, निम्न में सबसे सूखा रोधी फसल है, तो सबसे सूखा रोधी फसल बाजरा हो जाएगी। तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ।